हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। देखिए इस एक्सरसाइज में हमें ये जो एक्सरसाइज हमें सिखा रही है कि अगर आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप सम करोगे तो आपका कितना आएगा। और वो नंबर जो हैं, हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस जो है बराबर होना चाहिए, तभी आप उनका जो है इसको इजी तरीके से इस मेथड को जो ये सिखाना चाहता है, जो बताना चाहता है, उसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंपल तरीके से करके देखते हैं। जैसा कि ये कुछ टर्म्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5 और इनको सम करना है ना। तो इनको सम करेंगे तो देखो एक सिंपल तरीका तो यही है कि भाई 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इस तरह से ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सोच के देखिए कि अगर बहुत सारे नंबर हों आपके पास, ठीक है, तो उनका सम कैसे करोगे। तो उनके लिए एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक मेथड है जो उन्होंने बताया है एक्सरसाइज 5.3 में। वो ये है कि सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म है हमारा, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी A1 होती है, ये सेकंड टर्म होती है। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। तो डी कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला शुरू करते हैं। SN = n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज डी। तो जो चीज़ें हम रख लेते हैं, n का मतलब होता है कितने पदों का आपने योग करना है, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास देखो 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 5 5 टर्म्स है। तो 5 टर्म्स का n हमारा 5 हो गया, और 2 तो 2 रहेगा, और a हमारा देखिए 1 हो गया, और n हमारा 5 है दोबारा से, और d हमारा 1 है। तो इस तरह जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, तब भी हमारे ये जो पद थे, जो टर्म्स थे, इनका सम देखो 15 ही आ रहा है। पहले ही 15 आ रहा था और अब भी 15 आ रहा है। एक दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। देखिए ये है जैसे 3 6 9 12 और 15, इन सब का सम करते हैं। एक तो सिंपल तरीका भाई वो ही है भाई, 3 + 6 9, 9 + 9 तो 18। इस तरह से ऐड करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन अगर बहुत सारे नंबर हो तब क्या करेंगे, उसके लिए देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। A1 हमारा 3 हो, फर्स्ट टर्म जो होती है वो A1 होती है। A2 हमारा 6 है, और डी निकालते हैं। सबसे पहले हमेशा आपने पहले डी ही निकालना है। डी कितना निकला हमारा, 3 निकला है। तो एन हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 5 है। देखो 1 2 3 4 5, 5 पदों का आपने योग करना है, 5 टर्म्स का आपने सम करना है। तो एस एन हमारा 5 हो जाएगा। एन की जगह पे 5 आएगा। एक ए कितना है हमारा, 3 है, और एन कितना है, 5 है। 5 है, देखो 5 पद है ना हमारे, तो 5 है, 5 - 1, और ये डी कितना निकला हमारा, 3 निकला। तो इस तरह जब हमने फॉर्मूला लगा के अप्लाई किया, तब भी इन सारे टर्म्स का जो सम है वो कितना आया, 45 आया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं ज़रा यहाँ पे। देखिए ये भी 10th का मैथ चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला देखिए, ये कुछ टर्म्स दे रखे हैं 2 7 12 और 10। अब सोच के देखिए कि अगर आप जो है पहले की तरह है ना, उससे ऐड करते फिरते कि भाई 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 + 12 कितना हो गया, 21 हो गया। इस तरह से अगर ऐड करते करते हो तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। क्या वो तरीका क्या है कि जो कि फॉर्मूला बता रखा है उन्होंने 10th में एक्सरसाइज 5.3 में। A1 हमारा फर्स्ट टर्म जो है हमारी 2 हो जाएगी, और सेकंड टर्म 7 हो जाएगी। तो सबसे पहले डी निकालेंगे हम। डी हमारा निकला है 5। एन हमारा कितना है, कितने टर्म्स का पूछ रहा है, 10 पदों का योग पूछ रहा है। तो एन हमारा 10 हो गया। फॉर्मूला क्या था, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज, और ये डी। जो चीज़ें हैं हमारे पास उनको रख लेते हैं। एन हमारा 10, क्योंकि 10 पदों का योग जो है सम वो पूछ रहा है, तो एन की जगह पे 10 आएगा दोबारा से, और 2 की जगह 2, और ए कितना हमारा, देखो 2 दे रखा है, ठीक है। तो 2 × 2, और एन कितना है, कितने टर्म्स का पूछ रहा है, 10 टर्म्स का हमारे हमसे सम पूछ रहा है। तो 10 - 1। तो इस तरह जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आंसर आया, 245। आप जोड़ के देख लीजिएगा कि जब हम 10 इन ऐसे ही आगे के जो और भी टर्म्स दे रखे हैं, अगर उनका सम करते 10 जो टर्म्स हैं 10 पदों का अगर योग करते हैं तो कितना आता है, 245। थैंक यू।